अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कल हमने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे और वो वीडियो मैंने इसी जगह पे बैठकर शूट किया था और आप लोगों से ये कहा था कि मैं फ़िलहाल साउथ कोरिया में हूँ। छोटे से खेड़े गाँव का मैं रहने वाला हूँ और अल्लाह के फजलो करम से आज अल्लाह ताला दुनिया भर में दीन का काम भी ले रहा है और फाइनेंशियली भी। मैंने ज़ीरो से अपनी शुरुआत किया था, लेकिन आज मैं लाखों रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ हर साल। और मैंने उसमें आपको ये भी बताया था कि मैं जब अपने साथ वालों को देखता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कभी जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो कुछ ना कुछ तकाजा भी रखते हैं, या फिर मैं उनके हालात जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो कल के वीडियो में हमने ये बताए थे कि ज़िंदगी में कुछ फैसले आपको खुद को लेना पड़ते हैं, सेल्फ डिसीजन। और ये भी मैंने कहा था, किसी को अपना खुदा मत बनाओ, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर काम के लिए उनसे राय, हर काम के लिए मशवरा। किसी को अपना बड़ा मत बनाओ। बड़ी अल्लाह की ज़ात है और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। उनके अलावा कोई हमारा बड़ा नहीं है। ये जो आज के ज़माने में हमारे मुआसिरीन हैं, उनके बाद जो सहाबा इकराम, ताबीईन, तबे ताबीईन का ज़माना चला, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह का, वो इल्मी एतबार से हमारे बड़े हैं। हम ज़रूर उनकी किताबें पढ़कर उनसे इस्तेफ़ादा करें। लेकिन हमारे आज के ज़माने में हम ज़बरदस्ती लोगों को अपना बड़ा बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी क्या पूरी जो है ना, उन्होंने मशवरा दिया तो हमने ये काम छोड़ के दूसरा शुरू कर दिए। किसी ने मशवरा दिया तो ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब शुरू कर दिए, ये धंधा छोड़ के दूसरा धंधा शुरू कर दिए। किसी ने बोला यहाँ एडमिशन तो लो, वहाँ एडमिशन ले लिए। ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। सेल्फ डिसीज़न नहीं रहता आदमी के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ऐसे लोगों का। आज हमारा इसी पार्ट का दूसरा जो है ना, ये आज हमारा जो है उसी सबक का दूसरा पार्ट है ये। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर भी मत करो। हम आपको आज ये बताने वाले हैं फेल होने के जो बहुत सारे रीज़न्स है, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च किया हुआ हूँ। उसमें एक ये भी है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। दूसरों से कंपेयर करके ये सोचना कि इसने ऐसा किया तो मैं भी वैसा करूँगा, उसने वैसा किया तो मैं भी वैसा करूँगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इसमें बर्बाद होते हुए देखा हूँ। जब लोग दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना, और लोग दूसरे से ये सोचते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वैसा करूँ, ये चीज़ों में अगर आप अपनी एनर्जी लगाओगे ना तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपने खुद के ज़िंदगी के फैसले खुद लेना है। आप ये सोचो कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरे इंसान से अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे कि भाई दूसरा आदमी जो है वो इंसान इतना कमा रहा है तो मैं भी जो है वो जिस लाइन से कमा रहा है मैं भी कैसे जो है उस तरीके से उसको देखकर जो है मैं क्यों उससे ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ। या फिर आप हर जगह पे जो है कंपैरिजन करो कि मैं मेरे भाई से ज़्यादा कमाता हूँ, क्योंकि उमूमन ये कंपैरिजन जो है ना अपने भाइयों में, अपने साथियों में ज़्यादा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक आदमी अपने भाई से अपने आप को कंपेयर करता है कि उसने ये घर लिया तो मैं उससे बड़ा घर लूँ, वो ये कारोबार कर रहा है तो मैं उससे बड़ा ये कारोबार करूँ। या अपने साथियों से अपने आप को कंपेयर करता है कि मेरे साथी जो है वो ये काम कर रहे हैं तो मैं भी वो काम करूँ। ये चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ना। कंपेयर अपने आप को किसी से भी मत करो। किसी आपके भाई ने, आपके साथी ने गाड़ी ले लिया तो मैं भी वैसी गाड़ी लूँ, मैं भी वैसी कार लूँ, मैं भी वैसी बाइक शोरूम से लूँ। और यही चीज़ें जो है ना इंसान के जवाल का सबब बनती है। दूसरों से कभी भी दूसरे आपको गरीब समझ रहे हैं। ये कंपैरिजन क्यों आता है कि भाई दूसरे मुझे उससे छोटा समझते हैं, दूसरे मुझे उससे गरीब समझते हैं, दूसरे मुझे उसके बराबर नहीं समझते हैं। ये ख्याल आपके जहन में आना ही नहीं है। आप खामोशी से अपने तरक्की का सफ़र तय करते रहो। कंपैरिजन के चक्कर में अगर आप जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने तो यहाँ तक लोगों का कंपैरिजन देखा कि किसी इंसान को किसी से अगर उसका कंपैरिजन चल रहा है, ज़बरदस्ती की मुकाबला आ रही, तो इसने देखा कि उसने 2 निकाह किए हुए हैं तो इन्होंने भी 2 निकाह कर लिए। देखे कि उसने 4 निकाह किया हुआ है तो इन्होंने भी 4 निकाह कर लिए।
अब चारों बीवियां गले पड़ गई हुई है। अब प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से कर्जे, परेशानियां, दुष्कारियां, माली एतबार से फिर लोगों से कर्जे लेने की नौबतें आ रही है। फिर कर्ज लिए तो देने के लिए आप कैपेबल नहीं है। पूरी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और बर्बादी का रीजन कौन है? अच्छा, इसमें आपकी अकेले की जिंदगी नहीं बर्बाद हो रही है, आपकी औलादों की भी। पहली बीवी है, उसके बच्चे हैं। वो बच्चे जब ये देखते हैं कि भाई हमारा बाप तो बात की दो जो दूसरी 3 बीवियां हैं उनके मसाइल में परेशान हैं। अब ये जो बच्चे हैं ना, बच्चों के ऊपर एक मनफी असर पड़ता है। एक बात याद रखो, अगर आपकी फैमिली सुकून से, आराम से, इत्मीनान से चल रही है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके माशी हालात के ऊपर भी पड़ता है, आपके कारोबार पे पड़ता है, आपके बिजनेस पे पड़ता है। और ये सारे मसाइल क्यों पैदा होते हैं? कंपैरिजन की वजह से। फुलाने ने एक मदरसा शुरू किया तो मैं भी वैसा शुरू करता हूँ। और मैंने एक बड़े आलिम दीन है, महाराष्ट्र के ही है, बड़े अल्लाह वाले हैं, मैंने उनकी ज़ुबान से ये वाक़या सुना था। वो ये बतला रहे थे कि महाराष्ट्र के ही एक ज़िले में एक साहब का दूसरे साहब से कंपैरिजन शुरू हुआ मदरसे की लाइन में। उन्होंने देखे कि फुलाने साहब का मदरसा बहुत आलीशान तरीके से चल रहा है, तो बोले उन्होंने जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अपने को भी वैसी बिल्डिंगें बनाने का है। उसके लिए उन्होंने पैसे उठाए मार्केट से। अरे रमज़ान में तो अपना बहुत चंदा होता, बोले वो चंदे के फ़ौरन बाद तुम्हारे पैसे हम तुमको दे देंगे। अब दूसरों से कंपैरिजन चल रहा है, तो इन्होंने क्या किए, कर्जे लेके, उधार लेके बिल्डिंगें बनाई और जो है इमारतें तामीर किए। अब वो कर्ज वालों के पैसे वक्त पे अदा नहीं किए, वो लोग बार बार तकाजा करने लगे, नौबत लड़ाई झगड़ों तक पहुंच गई। क्योंकि पैसों के जब मसले मसाइल आते हैं तो सगा बाप भी जो है ना, वो अपनी औलाद को नहीं देखता है कि ये मेरी औलाद है, या भाई भाई को नहीं देखता है। क्योंकि पैसों के जब मसाइल आते हैं तो अब यहाँ पे कौन देखते बैठा कि आप मदरसे के मोहतमिम हैं या नाजिम साहब हैं, आपने जो वक्त पे बोले थे पैसे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो उसके बाद लोग लड़ाई झगड़े करने को मदरसा पहुंच गए। असातिज़ा के सामने जो है बाप भाई को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और वहीं पे आपको बरहाना कर रहे हैं बच्चों के सामने जिनको आप पढ़ाते हैं और आपके असातिज़ा के सामने। तो वो नाजिम साहब या मोहतमिम साहब इतने दिल बर्दाश्ता हुए, खुदकुशी कर लिए उन्होंने, अपने हाथों से अपनी जान दे दी उन्होंने। क्यों नौबत पहुंची? ये दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई? आप जैसे है वैसे ही रहो। दूसरे ने मोटरसाइकिल लिया तो बोले मुझे भी वैसी मोटरसाइकिल लेने का है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इंसान को माशी तौर पे बर्बाद करती है। ये कारोबार बाद में वैसे नहीं रहते, फिर वही मोटरसाइकिल बेचने की नौबत आ रही है। एक नौजवान को तो भी, और मैं जानता हूँ, उसकी मोटरसाइकिल जो है ना फाइनेंस वाले घर से लेकर जा रहे थे। अब जब उसने नई नई लेकर आया था, वो कभी ऐसा इधर कट मार रहा है, कभी उधर कट मार रहा है, कभी ऐसा शाइनिंग मार रहा है, कभी ऐसा उसका टायर उठा रहा है। आजकल आपने देखे होंगे ना, ऐसे कट मार के लोग गाड़ी चलाते हैं पूरे मोहल्ले के अंदर। कमाई 2 कौड़ी की भी नहीं है, लेकिन मोहल्ले में कुछ जो लोग कैपेबल थे, जो नौजवान जॉब करते थे, उन्होंने लेकर आए, मुझे भी लेकर आने का बोले। अब पूरे मोहल्ले वालों के सामने फाइनेंस वाले गाड़ी लेकर जा रहे हैं घर से निकाल के। शर्मिंदगी। भाई जब आप कैपेबल नहीं है, क्यों लिया? क्यों कंपेयर किया आपने दूसरों से अपने आप को? तो ये कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने आप को दूसरों से किसी भी लाइन से आप कंपेयर मत करो, ना गाड़ी के एतबार से। अब शादी ब्याह, हमारे यहाँ पे लोग गरीब क्यों रहते हैं, इस पे मैं हमेशा बोलता हूँ, यही रीज़न होता है। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई साड़ू के बेटी का निकाह ऐसा हुआ तो अपन उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे, साले का बेटे का निकाह ऐसा हुआ तो अपन उससे अच्छा करेंगे, और फुलाने रिश्तेदार के यहाँ पे ऐसा निकाह हुआ था और वलीमा वैसा हुआ था, अपन उनसे डबल करेंगे। अपने को रिकॉर्ड तोड़ने का है। दूसरों से आपने अपने आप को कंपेयर किए और कर्जे लेकर वो निकाह हो रहे हैं, कर्जे लेकर वो वलीमे हो रहे हैं, सिर्फ दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की वजह से। आपने अगर अपना माइंड सेट कर दिए अपनी रियलिटी के ऊपर, भाई मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, तो मैं ये समझता हूं ना कभी आप डिप्रेशन में जाओगे, ना कभी आप कर्जों में घिरोगे, ना कभी आप अपनी लाइफ में फेल होंगे। जो मैं आपको मेरे सक्सेस के रीजंस बता रहा हूं, उनमें एक दूसरा रीजन ये है, मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं किया। किसी भी लाइन से, कोई भी लाइन होने दो, मैं खामोशी से अपना काम करता रहा।
और अभी भी मैं अपना काम करते रहता हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बखील कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंजूस कहते हैं वो लोग, जिन लोगों ने जो है वो लोग कहते हैं भाई तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम कार ले सकते हैं, फिर भी तुम मिसालें देते हो बयानों के अंदर कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, मैं तो ऑटो रिक्शे में सफ़र करता हूँ, ये तो अल्लाह के नेमतों की नाशुक्री है। मुझे उससे रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करता हूँ कि मेरे मोहल्ले में फलाने ने ये कार लिया तो मैं दूसरी कार ले लूँ, या ये बाइक लिया है तो मैं दूसरी बाइक ले लूँ, या जो है किसी से अपने आप को कंपेयर ही मत करो। अब जैसी अपनी सादी सिंपल जिंदगी है, सादगी में आप जो है ना कंपेयर मत करो अपने आप को दूसरों से किसी भी लाइन से। मेरा बयान इतने लोग सुनते हैं, दूसरे का बयान जो है इतने सुनते हैं, अब मैं मेरे बयान को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करूं। कभी भी कंपेयर मत करो। मैं गया फुलानी जगह पे तो 50 लोगों ने मुझे सलाम करना चाहिए, बिल्कुल कंपेयर मत करो। अपने को कोई जानता नहीं भाई, पहचानता नहीं, अपन कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए। खामोशी के साथ आप जाओ, उस मजलिस में शिरकत करो, तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई अपने को जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई सलाम नहीं करता। अब ये कभी भी अपने दिल में, यार मैं तो इतना पैसे वाला हो गया, अब तो कम से कम लोगों ने मुझे सलाम करना चाहिए, हाजी साहब देखो कितने पैसे वाले हो गए। ये ख्यालात आपके दिल में कभी भी नहीं आना चाहिए। आप कौन हैं, क्या है, वो आपको पता हो। अपनी ताकत, अपनी जो ताकत है ना, आपने रेल का इंजन देखे, पुराना जो रेल का इंजन है, भाप का इंजन, वो कैसा नजर आता जाहिर में, काला कलोटा एकदम पूरा जो है ऐसा चारों तरफ से काला कलोटा, कोयले भरे हुए है उसके अंदर। लेकिन वो जो उसके अंदर ताकत होती है, भाप की ताकत, वो पूरी उसने अपने अंदर रखी हुई होती है। उसको मालूम होता है कि लोग मुझे बाहर से कितना भी काला कलोटा कैसा भी समझे, मुझे मालूम है मेरी ताकत में कितना ताकतवर हूं, और वो पूरी ट्रेन को लेकर चलता है। आज भी वो इंजन ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, आज भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। और इसी तरह से इंडिया के अलावा यूरोप के भी कई मुल्कों के अंदर आज भी वो कोयले का इंजन ही चलता है। उसके अंदर इतना पावर होता है, उसको मालूम होता है वो कितना ताकतवर है। दूसरों को मत बताओ आप कि मैं जाऊं तो मुझे लोग सलाम करे, मुसाफा करे, या जो है मेरी ताकत का लोगों को पता चले, या माल का या दौलत का। अभी थोड़े दिनों पहले मैं औरंगाबाद में, हमारे एडवोकेट खिजर पटेल साहब, मेरे बचपन के दोस्त है वो। हमारा जो टीन एजर का ज़माना है, जिस ज़माने में वो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते थे और हम भी टीन एजर ही हुआ करते थे, वो ज़माने से हमारे ताल्लुकात, या उनके एडवोकेट बनने तक, उनके औरंगाबाद हिजरत करने तक, उसके बाद भी हमारे उनके ताल्लुकात रहे। पूरा वो ज़माना हमने साथ में, ताल्लुकात मतलब जो है ना, ऐसे हमने गुजारा हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, साथ में उस ज़माने के जो हालात थे उस पर पूरी नज़र रखते थे। मैंने कभी भी मेरे किसी वीडियो में इसका तस्करा नहीं किया कि ऐसे लोग, वो आज औरंगाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। 30 से 35 लोग उनके जो जूनियर्स हैं उनके पास काम करते हैं, वो कई लोगों को सैलरी देते हैं। आज वो बड़ी हस्ती हो चुके हैं, उनका नाम है, और हो अल्लाह ने चाहा तो मुस्तकबिल के वो एमएलए है। हमारी दुआएं हैं उनके लिए। उम्मत को ऐसे ही रहबरों की ज़रूरत है, आगे पार्टी उनको टिकट दे सकती है। लेकिन मैंने कभी मेरे वीडियो में कभी भी उनका तस्करा नहीं किया। अब मैं औरंगाबाद, उन्होंने दावत दिए तो जालने से आते आते औरंगाबाद रुका, उनका इंटरव्यू लिया, और उन्होंने इंटरव्यू में जब ये कहा कि भाई बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होंगी कि मौलाना हमारे बचपन के दोस्त है, हमारा ज़माना एक साथ में गुजरा हुआ है, साथ में उठे हैं, बैठे हैं, और उस वक्त के हालात हाजरा जो थे, 9/11 का वो ज़माना था, और उसके बाद में तालिबान की खबरें होती थी, और तोरा बोरा पे अमेरिका का हमला, वो सारी एक एक चीज़ जो है ना, नॉर्दर्न अलायंस और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग साथ में बैठ के सुनते थे। उस ज़माने में उस पर तजसिया करते थे, तबसरे करते थे। मैंने उस ज़माने में कई मज़ामीन लिखे हुए हैं उस उन्वान के ऊपर। तो वो जब उन्होंने अपने वीडियो के अंदर कहा, तब मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए, कुछ जान पहचान वालों के फ़ोन आए, फिर पुणे में भी कुछ लोग मुझे मिले, बोले वो एडवोकेट खिजर पटेल साहब, वो तो इतने मशहूर और मारूफ हस्ती है, और वो तो हाईकोर्ट के एडवोकेट है औरंगाबाद में,
वो आपके दोस्त है बचपन के, गांव वाले हैं आप लोग। मैं बोला हाँ, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं। यार बोले कभी तुमने तस्करा नहीं किए? मैं बोला मैंने इसलिए नहीं किया, मैं अपने आप को बहुत छोटा आदमी समझता हूं। अब मैं बड़े बड़े लोगों से अपनी निस्बत जोड़ना, अब वो उन्होंने खुद ने बोले इसलिए मुझे फिर ये सारा मुज़ाकिरा करना पड़ा। तो ये क्यों सुनाया मैंने आपको? ये इसलिए सुनाया कि आपके ताल्लुकात कैसे लोगों से हैं, आप जो है किन लोगों से आपके रिलेशंस है, वो आपको पता होना चाहिए। आप अपनी ताकत दूसरों को मत बताओ, आम लोगों को कंपेयर मत करो अपने आप को कि फुलाने के की पहचान ये एमएलए से है और वो आमदार से है तो हमारी भी पहचान इनसे है और उनसे। कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने हद तक रखो। वो कब बताने का? जब उसकी ज़रूरत पड़े। जब उसकी ज़रूरत पड़े उस वक्त में ये चीज़ें बताने की रहती है, उनको काम में लाने की रहती। ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हम बर्बाद क्यों होते हैं? घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है, हमको अपने आप को कंपेयर करना है दूसरों से। उसके पास शेरवानी है तो मेरे पास भी शेरवानी है। अब आप सोचो, मैं यहाँ साउथ कोरिया में बैठा हुआ हूँ और मैं अपने वही कपड़े पहनकर आया हूँ जो सादे सिंपल कपड़े मैं नॉर्मली अपने घर पे पहनता हूँ, अपने मोहल्ले में पहनता हूँ। वही कपड़े जो मैं आम तौर पे इंडिया में पहनता हूँ, वही कपड़े पहनकर मैं यहाँ पे भी आया। अब ऐसा तो है नहीं कि बगैर शेरवानी के लोगों ने मेरा इस्तेकबाल नहीं किया, बल्कि जैसा सब लोगों का इस्तेकबाल हो रहा था मेरा भी वैसा ही इस्तेकबाल किए। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास शेरवानी या फिर मैंने जो है कुछ अलग वज़ाक़ता नहीं पहन कर आया तो मुझे अलग कमरा दिए, मेरे साथ में जो है इन्होंने पार्शलिटी की है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 स्टार होटल में हूँ, 5 स्टार होटल के स्वीट में हूँ। माशाल्लाह झकूसी टब है मेरे बाथरूम के अंदर भी, जिसमें अभी मैं 2-3 घंटे बैठा हुआ था। और उसी के बाद में मैंने जो है ये कपड़े पहना हूँ जो टॉवेल के बने हुए हैं, और ये मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए ज़िंदगी में कामयाब होना है। जो शुरुआत मैंने किया, मैं एक छोटे से खेड़े गांव से साउथ कोरिया तक जो पहुंचा हूँ, और भी जो है मैं जीसीसी के साथ में भी काम करता हूँ, उसका एक ही रीज़न है। हमने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कंपेयर नहीं किए दूसरों से कि ये कितने आगे पहुंच गया और वो कितने आगे पहुंच गया। नहीं भाई, हम जैसे हैं वैसे ही है, तो आप जैसे हैं वैसे ही रहो। अक्सर मसाइल जो होते हैं, अक्सर परेशानियां जो होती है, वलीमे में फजूल खर्चियां जो होती है, शादियों में फजूल खर्चियां जो होती है, कर्जे लेने की जो नौबतें आती है, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कराने के अंदर। फुलाने साहब ऐसे है तो मैं भी वैसा हूं, कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे कपड़े पहन सकते हैं तो मैं भी पहन सकता हूं, कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास ये गाड़ी है तो मैं भी ले सकता, कोई ज़रूरत नहीं है अपनी झूठी शान बताने की। अपने आप को और गरीब बताओ। आप ताकत अपने अंदर जमा करो, रेल के इंजन की तरह से, जो मैंने बताया आपको, रेल के इंजन की तरह से। उसको टाइम पे इस्तेमाल करो आप, वक्त के ऊपर, तब पता चलना चाहिए। ऐसा कभी भी कहीं पे भी बताने का नहीं। हर जगह ये बताओ आप एक कॉमन मैन हो, आप एक सादे सिंपल इंसान हो, और आप जो है खामोशी के साथ अपना काम करते रहो। तो ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर था, जिसका उन्वान ही यह है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो। कल का हमारा टॉपिक ये रहेगा, आप तरक्की के रास्ते पे जब चलोगे ना, तो रास्ते में भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, दोनों साइड से आपको भौंकेंगे। उन कुत्तों को कैसे अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है, और अपने आप को डेवलप करना है, यह हमारा कल का उन्वान और टॉपिक रहेगा। उसको भी ध्यान से सुनो, ज़िंदगी चेंज होंगी आपकी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।